अध्यक्ष जी, जैसे प्रति माह आपका प्रस्तावित जो है मासिक बैठक होता है आपके प्रदेश कार्यालय में, आज काफ़ी संख्या में आपके जवान हैं, तो सर इस मौके पे किन किन विषयों पे चर्चा करेंगे आप आज? ये हमारी जो 15 तारीख की बैठक प्रदेश स्तर की होती है, तो इसमें आप लोग ऐसे बराबर भाग ले रहे हैं। होमगार्ड की समस्या पर समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसको आप विभाग और सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इंडिया न्यूज 24 और ENI को संपादक महोदय जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं। ये जो हमारी बैठक हो रही है, ये हमारा जो हक और अधिकार का हमारा हनन किया जा रहा है इस विभाग के द्वारा, उसको इस पे विचार होता है। विचार होते हुए और एक प्रस्ताव के तहत हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। विभाग, होमगार्ड विभाग बड़े अधिकारियों तक और सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और जो आज मेन उद्देश्य हमारा इस 15 तारीख का जो बैठक हो रही है, इसमें स्वर्गीय माननीय मोहम्मद आजम खां की पुत्रियों की शादी में, 2 लड़कियों की एक साथ में उनकी शादी है। शादी में अन्य जनपदों से सहयोग किया गया है। उसका हम दिखाना चाहते हैं पूरे प्रदेश को कि हम लोगों ने वो जो हमारे माननीय स्वर्गीय आजम जी पेड़ लगा गए और उस जड़ में हम लोगों ने खाद और पानी डालने का कार्य किया, जिसको तैयार किया गया और तैयार करके आज एक अच्छा फल देना चालू किया, जो पूरे प्रदेश को वो फल मिल रहा है खाने और चाखने के लिए। तो आज हमारे वो बीच में नहीं है, तो वो लड़कियां आजम जी की मेरी ही बहन माने या बेटी माने, वो हमारी हैं। तो मैं उनकी शहादत का हम लोग नहीं भूल सकते हैं। हम लोग जो भी हो सकता है बढ़ चढ़ के भाग ले रहा हूं। ये सहयोग जो आया है उन लड़कियों के लिए, भदोही से ये आया है 5629 गया है, और हाथरस से 11,000, बहराइच से 7,000, मुजफ्फरनगर से 28,000, वाराणसी से 200 रुपया और जालौन से 500 रुपया, सोनभद्र से 5,000 रुपया, गोंडा से 500 रुपया, ये यहाँ से गया है। और ये मलिहाबाद कंपनी से 11,000 गया। मौर्या जी, जैसा कि आप प्रदेश के प्रवक्ता हैं, आज आप भी बैठक में शामिल हैं, और आपकी किन किन मांगों को जो लंबित हैं सरकार से, विभाग से, उसके बारे में कुछ बातों पे आप चर्चा करेंगे सर? ये प्रकरण तो लगभग जितनी समस्याएं संज्ञान में आती हैं, उनको लिखित रूप से अध्यक्ष जी की तरफ से अवगत कराया जाता रहता है। समय समय पर हम भी पत्राचार करते रहते हैं, और जिन जनपदों में समस्याएं हैं और संज्ञान में आती हैं, उनको पत्राचार के माध्यम से सरकार को अवगत कराया जाता है। लेकिन दुखद ये है कि जो जवाब आता है सरकार की तरफ से, वो संतोषजनक नहीं होता है। उसके लिए मजबूर होकर के किसी भी प्रकरण को ले लीजिए आप, सही से सटीक जवाब ये लोग नहीं देते हैं। जैसे कि एसोसिएशन को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रकरण काफ़ी दिनों से चल रहा है। मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन की न्यू जो है, वो काफ़ी पहले आजम जी के द्वारा डाली गई थी। उसके बाद फिर मामला हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट के दिशा निर्देशन में चिट फंड ऑफिस गोरखपुर से रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन रिन्यू हुआ। फरवरी 2016 से लेकर के 21 तक 5 साल के लिए रिन्यूअल हुआ। उप जिला अधिकारी महोदय गोरखपुर के द्वारा आदेश भी पारित हुआ। परंतु ये जो कहा जा रहा है कि एसोसिएशन को मान्यता नहीं दी गई, ये सच है, सरकार ने मान्यता नहीं दी। उसमें भी एक बहुत बड़ी चाल थी। वर्ष 2009 में जिस आदेश का इन्होंने हवाला दिया है, उस आदेश में स्पष्ट लिखा गया था, जब चर्चा हुई थी, एसोसिएशन के लोग गए थे शासन में, तो ये कहा गया था कि इसमें एक शिकायत समिति का गठन किया जाए, जिसमें मंडल स्तर पर मंडल आयुक्त तो अध्यक्ष होंगे इस शिकायत समिति के, जिसका शासनादेश भी है। ठीक है, लेकिन उसमें प्रस्ताव में ये लिखा गया था कि एसोसिएशन द्वारा नामित व्यक्ति इस मंडल अध्यक्ष की
बैठक में प्रतिभाग करेगा और समस्याएं लोगों की रखी जाएंगी। लेकिन शासनादेश जो जारी हुआ उसमें इस बात को दबा दिया गया और उसमें ये लिख दिया गया, वहां पर ये चीज हटा दी गई कि एसोसिएशन द्वारा नामित व्यक्ति जो है, जो पदाधिकारी है, वो प्रतिभाग करेगा। लेकिन उसको हटा दिया गया और उसमें ये लिख दिया गया कि जो पीड़ित होमगार्ड है वो कमिश्नर की मीटिंग में जाएगा और अपना पक्ष रखेगा। जो विभाग से हट करके समस्याएं हैं, जो विभागीय अधिकारी हैं, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की समस्याएं अगर हैं तो वो मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में जो बैठक होती है, त्रैमासिक बैठक होती है। बट आज तक कभी भी सर, जैसा कि मासिक बैठक आपकी चल रही है, इस मासिक बैठक में आप जो हैं लखनऊ ज़िले के अध्यक्ष हैं, अपना परिचय देते हो सर। बताएं सर कि आज के किन मुद्दों पे चर्चा ज़्यादा आपको विशेष लगी? मेन आज जो हर माह की 15 तारीख को मेरी मासिक बैठक होती है। मैं जिला अध्यक्ष आदित्य स्वरूप अवस्थी जनपद लखनऊ से हूँ। विभिन्न जिलों से हमारे जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। आजम जी की 2 पुत्रियों की शादी है, उसी के विषय में सहयोग के लिए सहयोग राशि उपलब्ध कराई। आज की बैठक का जो मेन मुद्दा था वो सहयोग राशि। उसके अलावा जो है हमारा यातायात ट्रैफिक लाइन लखनऊ से सहयोग 25,000 रुपये का, और एक हमारा जवान है 1330 जो यहाँ चल के आया था, वो भी सहयोग कर गया 1,000 रुपये का। और मेन उद्देश्य हमारा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए वृक्षारोपण का है। हर महीने की 15 तारीख को हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाता है कि कम से कम 5 वृक्ष लगाए जाए। 5 वृक्ष जो आप हर महीने लगाते हैं, उसका लालन पालन होता है कि सर लगाने बाद? पालन हो रहा है। यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता हैं, अपना देख रेख करते हैं, पशुओं से उनकी निगरानी रखते हैं और बाकी समय समय पर उनमें खाद और पानी की व्यवस्था करते हैं। ठीक, शॉर्ट में बोलिएगा, ख़त्म करिएगा। सर, आपके जो साथी पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे, सर आप क्या कहेंगे सर? हम इस पर बहुत बहुत धन्यवाद इनको देता हूँ। और हमारे विभिन्न जिलों से पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और हमारे मेंबर्स होमगार्ड जो आए हैं, एक बड़ी उम्मीद लेके आए हैं। और जो हमारे प्रवक्ता जगन्नाथ ने बात रखी है बिल्कुल सच है, सही है। यदि ये हमारी एसोसिएशन तरफ सही सटीक कोई ऐसा कार्य नहीं करते जहाँ से सरकार के विरोध में करते हो, हम अपना जायज मांग मांगते हैं, उस पे ये संज्ञान हमारे अधिकारीगण नहीं लेते, तो हमें ये बड़ा अफसोस होता है कि बार बार हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। ये बहुत दुखद है और जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। मैं इन्हीं वचनों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।